गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूँ। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने भी यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज हो गया था, पैरेलल हो गया था, हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर डायरेक्टिंग मीडियम में हमारा हो गया था। आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद द वायर कनेक्शन। ठीक है, वायर कनेक्शन मेथड स्टार्ट करते हैं फटाफट। वायर कनेक्शन मेथड देखिए, वायर कनेक्शन मेथड। देखिए, वायर कनेक्शन मेथड से पहले बेसिकली डिस्कस कर लें क्या बेटा कि जब भी कोई सर्किट एलिमेंट हमारा कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारा बैटरी है, यहाँ वो कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ बात करें बैटरी का पोटेंशियल सपोज है कितना है बेटा, V पोटेंशियल है। अगर मैं इसका नेगेटिव टर्मिनल को जीरो कंसीडर करूँ, अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल कितना कंसीडर करें बेटा, जीरो पोटेंशियल कंसीडर करें, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो जाएगा बेटा, V पोटेंशियल। कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल। रीजन सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, V गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, V गिवन है। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल को कितना कंसीडर कर रहे हैं मैडम, जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या कंसीडर करेंगे मैडम, V कंसीडर करेंगे। तभी तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, V माइनस जीरो, V होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है ये पॉइंट A है, इसका पॉइंट B। अब देखिए हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास कितना है, जीरो पोटेंशियल पर है। दैट मींस A पॉइंट B क्या होगा हमारे पास, जीरो पोटेंशियल पर होगा। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, जीरो होगा। ऐसा क्यों? जब तक कि सर्किट में कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, जब तक सर्किट में कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तब तक हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप या इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। सर्किट एलिमेंट लाइक हम बात करेंगे कैपेसिटर है, ठीक है, रजिस्टर है हमारे पास, है बैटरी है, ये सेल है हमारे पास, और भी कोई सर्किट एलिमेंट यूज करें, जब तक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर? दैट मींस यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा सेम पोटेंशियल की स्प्लिट तक रहेगा। ऐसा हमने कहा यहाँ पोटेंशियल V कंसीडर कर रहे हैं हम, तो ये पोटेंशियल यहाँ भी कितना रहेगा बेटा, V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। क्लियर हुआ? कनेक्टिंग वायर से हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट होगा, या मतलब पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कनेक्टिंग वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ कनेक्टिंग वायर हमारे पास है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल ये होगा। दैट मींस हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है, तो नहीं देखिए हम बात करें आगे। हाँ, अब बात करें इसका मिड पॉइंट, बात करेंगे क्या यहाँ पोटेंशियल मेरे पास जीरो होगा? नहीं सर, ना तो यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ से मुझको पोटेंशियल में कितना कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, x कंसीडर कर लिया। जीरो टू अगर हाई पोटेंशियल में जा रहे हैं, जीरो टू b का मूव कर रहे हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, बट लेस देन कितना होगा, v होगा। क्लियर है? रीजन बिकॉज कुछ पोटेंशियल कहां ड्रॉप हुआ है, C1 के क्रॉस हुआ है, रेस्ट पोटेंशियल कहां ड्रॉप हुआ है बेटा, C2 के क्रॉस ड्रॉप हुआ है। तो बट ध्यान रखना बेटा, जब भी अगर पोटेंशियल अगर बात करें कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर? चलो नहीं देखिए, अब इसकी को बेस्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if three identical capacitors C1, C2, C3 are connected, ठीक है, now find out the C equivalent between point A and B। आइडेंटिकल का मतलब दैट मींस इसका कैपेसिटर भी C है, इसका कैपेसिटर भी C है, ये भी कितना है, C है। now find out the C equivalent between the A and B point। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा, यही होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होकर आइडेंटिकल वाला थ्री कैपेसिटर कनेक्ट है, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। अरे सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, दैट मींस C इक्विवेलेंट कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, C/3। अब बात ये नहीं सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंजेस कर दें, क्या चेंजेस कर दें, ये वायर यहां से उठा करके हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक अनदर कनेक्टिंग वायर मैंने उठा करके यहां कनेक्ट कर दिया। क्लियर है तक? अब बताओ
क्या हमारे पास हम बात करें सी इक्वलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अभी भी c/3 होगा क्या? अभी भी c/3 होगा। सर क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होगा या पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ डाउटफुल हो जाता है, हमारे पास ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि सीरीज में है या पैरेलल में। इसके लिए इसका इजी सर्किट बनाएंगे, इजी डायग्राम बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कहीं से देखने को मिल जाएगा आपको, कई कंपटीशन बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो किस हिसाब से करते हैं सॉल्व। जैसा कि अभी हमने बताया था क्या कि किसी भी सर्किट एलिमेंट में बात करें हमारे पास है या सर्किट में बात करें, जब तक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, यानी ना तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अभी मैंने उसमें सर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए सी करंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कोई भी बैटरी कंसीडर कर लो, कोई भी एक बैटरी और कितने भी वोल्टेज का, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी इक्विवेलेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, या 20 वोल्ट की मान लो, 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब बताओ नेगेटिव टर्मिनल को तो कितना कंसीडर किया मैंने, जीरो पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल को कितना कंसीडर किया बेटा हमने, जीरो पोटेंशियल, और पॉजिटिव टर्मिनल को कितना कंसीडर किया बेटा, वी पोटेंशियल। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अब देखिए बेटा ये क्या है बेटा, वी पोटेंशियल है। क्या इस लाइन के थ्रू बात करें कोई भी, या इस वायर के अराउंड बात करें कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट है क्या? अरे यहां से लेकर के यहां तक कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट है क्या? नहीं है ना, कनेक्टिंग वायर है। दैट मींस यहां पोटेंशियल V है, तो बेटा इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना रहेगा, V होगा। जैसा कि अभी हमने क्लियर किया था कि जब तक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये पोटेंशियल कितना बेटा हमारे पास, जीरो। दैट मींस हम बात करेंगे ये जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी कितना होगा बेटा, जीरो। क्लियर यहां तक? ठीक है, नाउ अब देखिए फर्स्ट जो कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन पॉइंट पोटेंशियल 0 एंड V। अब एक पॉइंट मेरे पास कौन सा है, एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल कितना है, V है। अनदर पॉइंट क्या है, B है, इसका पोटेंशियल कितना बेटा, 0 है। ठीक है, अब देखिए इट्स द फर्स्ट कैपेसिटर, इज द सेकंड एंड दिस थर्ड कैपेसिटर। अब फटाफट बताइए मुझे फर्स्ट कैपेसिटर जो है हमारे पास है कहाँ कनेक्टेड है? द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड V पोटेंशियल, 0 एंड V पोटेंशियल, V तो है तो सर हमारे पास बात करें तो 0 एंड V पोटेंशियल बात करिए तो दैट मींस A और B। अब बताओ सेकंड कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, सर अगेन 0 एंड V, ये तो 0 एंड V है। ठीक है, ये लो, और दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट में बात करेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स अगर हमारे पास कनेक्टेड है बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट। ठीक है, दैट मींस दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ ऐसे बात करें थर्ड हमारे पास होगा, सर ये भी V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। दैट मींस हम बात करेंगे ये तीनों कैपेसिटर हमारे पास कैसे होंगे बेटा, कौन सा कॉम्बिनेशन में होंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन में, वेरी गुड, कौन सा आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा बेटा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मींस आंसर इज 3C। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, जब तक कोई सर्किट एलिमेंट में हमने कहा कि यार सर्किट में मत को सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए इसी पर देखो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, now find out the C equivalent between the equivalent capacitance between the points A and B if the all capacitors are identical of each of the capacitance is given C. Now you have to calculate the capacitance between the points A and B. क्लियर है? सर यहाँ से मैं डायरेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा हमारे पास की सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इजी डायग्राम बनाएंगे। तो इजी डायग्राम के लिए क्या किया बेटा हमने, यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, क्या करना है, सबसे पहले बेटा एक बैटरी कनेक्ट कर ली, कितने भी वोल्टेज का उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ से इसको मैंने 0 कंसीडर किया बेटा यहाँ, और इसको कितना कंसीडर किया बेटा,
V कंसिडर किया है, क्लियर। अब देखिए ये V है, दैट मीन्स यहाँ भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अरे भाई जब तक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा कितना होगा, V होगा ना। अभी बात करें यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो 0 टू हाई पोटेंशियल जाने तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बट कब तक नहीं होगा, जब तक सर्किट एलिमेंट नहीं होगा। 0 है, दैट मीन यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 है, क्लियर यहाँ तक। अब बताइए यहाँ फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर हमारे पास है, इट्स अ थर्ड कैपेसिटर एंड दिस फोर्थ कैपेसिटर। नाउ फर्स्ट कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन V and 0, second capacitor again sir V and 0, third capacitor sir again V and 0, and fourth capacitor also be connected between the points V and 0 potential, clear हुआ। तो दो कॉमन पॉइंट्स हम आपको बात करेंगे A and B, इसका पोटेंशियल V कंसीडर किया हमने, इसका पोटेंशियल कितना कंसीडर किया, बड़ा 0 कंसीडर किया है। इनके बीच में बात करें डिफरेंट पार्ट में 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है, दैट मींस ऑल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका कैपेसिटर सी 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 एंड सी इक्विवेलेंट वोल्ट भी कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा, वेरी गुड, कितना रहा है 4C, क्लियर हो यहां तक, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके डन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नाउ फटाफट फाइंड कीजिए बेटा, C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स A and B कितना होगा, द ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। इफ ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल देन यू हैव टू कैलकुलेट द C इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स A and B। देखिए तो सबसे पहले बात करें, यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट कर ली, यहाँ कितना कंसीडर किया बेटा, 0 पोटेंशियल कंसीडर किया है, यहाँ कंसीडर किया बेटा कौन सा पॉइंट, V पॉइंट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ V वोल्टेज है, दैट में बात करें यहाँ भी कितना होगा मेरे पास V वोल्टेज होगा, ये भी कितना होगा V वोल्टेज होगा, क्लियर है। अब देखिए बेटा ये V वोल्टेज है मेरे पास है, दैट मींस यहाँ देखा जाए बेटा ये भी कितना होगा V वोल्टेज होगा, क्लियर है, ठीक है। इस तरह देखिए मेरे पास ये V वोल्टेज है, यहाँ पे मेरे पास V वोल्टेज होगा, ये भी V वोल्टेज है, ये भी V वोल्टेज। जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आएगा हमारे पास है, हम बात करेंगे क्या सी हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। अब बताइए ये दोनों जो कैपेसिटेंस है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अरे भाई ये कहाँ कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट V एंड B, ये जो है इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0, कितना हो गया 0 हो गया। दैट मींस हम बात करें ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस वर्क नहीं करेगा। ऐसे ये भी कैपेसिटर वर्क नहीं करेंगे, रीजन इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। दैट मींस इनिशियली जो हमारे स्टार्टिंग में 4 कैपेसिटर्स हैं ये टोटली वर्क नहीं करेंगे। हाँ एक सिंगल कैपेसिटर वर्क करेगा, कितना C जो कनेक्टेड है बिटवीन V एंड 0 पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो गया C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास C, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरे भाई जब तक हमारे पास हमने कहा सर्किट एलिमेंट में बात करें सेम पोटेंशियल अगर हमारे पास है, कोई भी कैपेसिटर सेम पोटेंशियल बीच में कनेक्टेड है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0 हो गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो कैपेसिटर वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो फटाफट बताइए C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B,
सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फटाफट बताइए कितना होगा, ए और बी के बीच में मत करें, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अपर हमारे पास दोनों के कैपेसिटेंस कितने हैं, सी एंड सी कैपेसिटेंस के हैं, नीचे वाले जो कैपेसिटेंस क्या है 2C एंड 2C कैपेसिटेंस के हैं। फटाफट बताइए कितना आ रहा है, आ रहे, चलो कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ बेटा वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का करेक्ट है क्या है। देखिए कई स्टूडेंट्स ने इन दोनों को कंसीडर किया है बेटा, वो कंसीडर नहीं करना है, ये दोनों कैपेसिटर वर्क नहीं करेंगे, ये दोनों कैपेसिटर वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, देखिए यहाँ पोटेंशियल अगर आप कोई भी कंसीडर करो, एक्स कंसीडर करो तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, एक्स होगा। मैंने नहीं कहा वी कंसीडर करें, कोई भी पोटेंशियल मान लो एक्स कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स कंसीडर होगा, बिकॉज इस लाइन और वायर के थ्रू कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, और जब तक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। यहाँ बात करेंगे इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, ये वर्क नहीं करेंगे, तो हम आपको वर्क कौन से करेंगे, 2C एंड 2C, 2C एंड 2C कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C/N, कितना होता है C/N। यहाँ C का वैल्यू कितना यूज करूंगा बेटा मैं, 2C बाई कितने 2, आंसर आ गया कितना C। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास है वायर कनेक्शन मेथड। जो बात करें, जब तक हमने कहा कोई भी सर्किट में सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा या सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए फटाफट आप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नहीं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है मेथड है वो है हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखिए कई सर्किट हमारे पास ऐसे होते हैं, नेटवर्क ऐसे होते हैं जहां हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि सर ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है या पर्टिकुलर पैरेलल में कनेक्टेड है। ना तो पर्टिकुलर वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना ही पर्टिकुलर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उन ऐसे सर्किट्स को सोल्व करने के लिए किसके हेल्प लेते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ की हेल्प लेते हैं। क्लियर हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये तो कंफर्म है हमारे पास बेटा क्या, इस टाइप से कनेक्शन गिवन है, ये हमारे पास है, तो सर अभी ये कंफर्म हो रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग जो अपर जो कैपेसिटर हैं वो किसमें है, सीरीज में है, लोअर जो कैपेसिटर हमारे पास है दैट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन अगेन, एंड आफ्टर दैट both legs are connected in parallel combination। क्लियर हुआ। इनिशियली बात करें C1 एंड C2 जो है हमारे पास है सीरीज में कनेक्ट होंगे, C3 एंड C4 also connected in series combination, then after resultant of C1 C2 and C3 C4 are connected in parallel combination। क्लियर। बट अगर इसी में हम बात करेंगे सपोज करो अगर एक कनेक्शन कुछ इस तरह से आ जाए C5, अब बताइए कौन से दो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में कनेक्ट होंगे, कौन से दो कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें ना तो सर ये कह सकते हैं C1 C2 सीरीज में कनेक्ट होगा, नहीं सर C5 बीच में आ रहा है हमारे पास, ऐसे ही C3 C4 भी सीरीज में नहीं होगा, C1 C3 भी एटलीस्ट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं होगा। तो इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास हैं उनको सोल्व करने के लिए हम किसके हेल्प लेते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ लॉ है क्या हमारे पास है। फर्स्ट देखिए इसका रूल नंबर पर बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए टोटल इंड्यूस चार्ज, टोटल इंड्यूस चार्ज ए आइसोलेटेड प्लेट ऑलवेज 0। ठीक है, दैट मीन्स हम किसी भी आइसोलेटेड प्लेट पर हम बात करेंगे कोई चार्ज इंड्यूस होता है वो टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होता है बेटा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल देखिए सपोज करो इस टाइप का कॉम्बिनेशन गिवन है,
ये V1 बैटरी हमारे पास है, यहाँ 0 कंसिडर किया, यहाँ P कंसिडर किया, X कंसिडर कर लिया, इसको Y कंसिडर कर लिया, कोई भी वोल्टेज कंसिडर कर लिया मैंने, VX एंड Y, इट्स C1, C2, C3, C4 एंड दिस C5। क्लियर है? अच्छा ठीक है, यहाँ तो मैं बताया कि हमारे पास देखो C1 एंड C2 का जो लेफ्ट साइड का प्लेट है, C1 C2 का लेफ्ट साइड का जो प्लेट है हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। रीजन बिकॉज दीज आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। तो कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा बैटरी के ऊपर? सॉरी, प्रोड्यूस होगा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहां तक? अच्छा, ऐसे इसी सीक्वेंस में बात करें, हमारे पास है C3 और C4 की बात करें, C3 एंड C4 की बात करें हमारे पास है, तो वहां हमारे पास है उसके राइट साइड की जो प्लेट्स है, राइट साइड की जो प्लेट्स होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज होंगी। कैसे होंगी बेटा? नेगेटिव चार्ज होगी। ये नेगेटिव होगा हमारे पास बिकॉज दीज आर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास है, देखिए यहां से एक्स पॉइंट को देखिए, ये प्लेट क्या कोई आइसोलेटेड प्लेट है क्या? आइसोलेटेड प्लेट का मतलब उसका सर्किट एलिमेंट किसी से कनेक्ट नहीं हो हमारे पास है, किसी भी सर्किट या ब्रांच यानी बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, वो क्या होती है? आइसोलेटेड प्लेट हमारे पास है। क्या इसको पकड़ करके यहां से रिमूव कर सकते हैं? इट कैन बी रिमूव, बोल सकते हैं सब? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यानी बात करें हमारे पास है C1 की राइट साइड की प्लेट, C3 की लेफ्ट साइड की प्लेट और C5 की अपर प्लेट। इस पर क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा। क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कितना भी चार्ज है हमारे पास है। यहाँ सपोज करो Q1 चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ कितना होगा? Q3 मान लिया, यहाँ कितना है? Q5 मान लिया। तो इस प्लेट पर जो टोटल जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? उसका सम कितना होगा? 0 होगा। एल्जेब्रिक सम जो होगा हमारे पास है Q1 Q3 प्लस Q5, जो आएगा आंसर कितना आएगा? 0, बिकॉज इट इज ए आइसोलेटेड प्लेट। ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी ने इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया, इस पर चार्ज क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। और जैसा कि हमने इंडक्शन में पढ़ा था कि सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास। अब और सॉरी, कुछ मैग्नेटो में बात करें हमारे पास चार्ज है, लाइक चार्ज क्या होता है? रिपल होगा, अनलाइक चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। क्लियर हुआ? बट रिपल्सिव और अट्रैक्टिव जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? इक्वल होता है। क्लियर यहां तक? ऐसे बात करेंगे क्या वाई पॉइंट पर देखा जाए बेटा, ये प्लेट भी क्या आइसोलेटेड प्लेट है क्या? हाँ सर, इस प्लेट पर भी टोटल इंड्यूस चार्ज कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो बात करेंगे टोटल इंड्यूस चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड प्लेट ऑलवेज भी 0। क्लियर है? सेकंड रूल क्या कहता है बेटा इसका? बैटरी प्रोवाइड an equal charge on both sides, positive and negative. That means बैटरी की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज भी हम बात करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से भी प्रोवाइड करेंगे। तो बैटरी प्रोवाइडेड इक्वल चार्ज, बैटरी प्रोवाइडेड इक्वल चार्ज ऑन द बोथ साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात करें फॉर एग्जांपल, सपोज जैसे हमने कहा कि यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हुआ सर? Q1 चार्ज इंड्यूस हुआ है, या यहाँ कौन सा चार्ज आया? Q2 चार्ज आया, यहाँ कितना चार्ज बेटा? Q3 चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज बेटा? Q4 चार्ज है। तो बैटरी देखिए पॉजिटिव में कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है? बैटरी में चार्ज कितना प्रोवाइड कर रही है पॉजिटिव में? सर Q1 एंड Q2, यही हो रहा है हमारे पास। दैट मींस हम बात करें यहाँ से क्या होगा? Q1 प्लस Q2, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बेटा किसके? Q3 एंड Q4, जो कि Q3 Q4 क्या है? नेगेटिव चार्ज है। Q3 Q4 क्या है? नेगेटिव चार्ज है। Q3 प्लस Q4। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं हमारे पास है, फर्स्ट तो हमारे पास हो गया टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट विल बी 0 एंड बैटरी हमारे पास है इक्वल अमाउंट का चार्ज प्रोवाइड करती है, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल हो या नेगेटिव टर्मिनल हो। क्लियर है यहां तक? ना थर्ड की बात करें हमारे पास है total potential difference across each circuit element, total potential difference across
each element circuit element would be zero in a closed loop. किसी भी क्लोज लूप की बात करें हमारे पास है सर्किट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने कहा क्लोज लूप किसे कहते हैं कि सर्किट एलिमेंट हम बात करें किसी नेटवर्क के एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद एक सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं, अगर वापस हम डिफरेंट सर्किट एलिमेंट से पास होते हुए वापस उसी पॉइंट को कवर करते हैं, दैट मींस हो क्या होगा, क्लोज लूप होगा। अरे भाई किसी भी सर्किट नेटवर्क में हम बात करें कोई भी पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, सपोज दैट इट से पॉइंट ए, यहां से मैं स्टार्ट हो रहा हूं, एक फिक्स डायरेक्शन की बात करूं मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो डिफरेंट सर्किट एलिमेंट हमारे पास होंगे, C1 होगा, C5 होगा, C2 होगा, जो भी होगा उनसे पास होते हुए वापस इसी पॉइंट को अगर कवर करता हूं, दैट मींस ये क्या होगा मेरे पास क्लोज लूप। ठीक है, ये क्लोज सर्किट होगा और क्लोज सर्किट इज आल्सो नोन एज क्लोज लूप। क्लियर? तो इस क्लोज लूप में बात करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सर्किट एलिमेंट विल बी जीरो। दैट मींस सपोज करो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ, तो फॉर एग्जांपल इसी का मैंने ले लिया, ये ई पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, यहाँ V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यहां से अगर मैं स्टार्ट हो रहा हूं तो यहां से मेरे पास होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस E। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2, इसके अक्रॉस कितना है V3 और बैटरी या सेल के अक्रॉस कितना है E। तो हम बात करें हमारे पास है सम ऑफ E प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा बेटा, जीरो। कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है? सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा मेरे पास, जीरो होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, बट इसमें कंडीशन है बेटा, क्या कंडीशन है कि जब भी हम बात करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, जब भी हम बात करें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, दैट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, दैट मींस पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यही है। तो यहां बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे हम, माइनस ई या माइनस वी, तो माइनस ई और माइनस वी कंसीडर करेंगे। क्लियर है? कब करना है इसे बेटा, जब हम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है? इसी का अपोजिट लेने बेटा क्या, अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की मूव कर रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल अगर मूव कर रहे हैं तो यहां बात करें हमारे पास है पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर लो से हाई क्यों जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो हमारे पास है क्या कंसीडर करेंगे हम, प्लस ई और प्लस वी। क्लियर हुआ? ईवी वोल्टेज ही हमारे पास यहाँ ईएमएफ बोलते हैं सर, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बात करें ये भी वोल्टेज है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, दोबारा बात करेंगे, बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हो या ट्रांसफर हो रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कंसीडर करोगे आप, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास है कैपेसिटर में बात करें, हमारे पास ये हुआ, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। अब बताओ आप पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हो, अगर आपकी डायरेक्शन क्या है बेटा, जैसे हमने कहा ना क्लोज लूप की बात करें, एक सिंगल डायरेक्शन चलना है तो यहां बात करेंगे मेरे पास क्या होगा, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब मात्र पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है, मुझे माइनस लेना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, ऐसे अगर बात करो कैपेसिटर में अगर मान लो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो क्या लेना बेटा, उसको प्लस वी कंसीडर करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं बेटा, यहां अगर मैं देखिए बेटा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। क्लियर? अब बताइए बेटा, अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आपकी डायरेक्शन क्या बेटा, क्लॉकवाइज है,
इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर पर गए, कैपेसिटर पर गए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। हम V1 को मतलब पॉजिटिव कंसीडर करोगे नेगेटिव कंसीडर करोगे? V1 की जो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर C1 की बात कर रहे हैं, ये C1 C2 एंड C3 बात कर रहे हैं, तो C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V1, उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे या नेगेटिव कंसीडर करोगे? योर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। क्या करेंगे बेटा? वेरी गुड, क्या है मेरा नेगेटिव में आएगा। क्या है बेटा? नेगेटिव में। कैसे? यहां में करेंगे माइनस V1, माइनस V1, अरे पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हो और पॉजिटिव नेगेटिव जा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैसे करना बेटा? नेगेटिव कंसीडर करना है। ऐसे V2 क्या लेना है? माइनस V2 माइनस का V3, ठीक है। नेक्स्ट आ गया दो, अब बताओ बैटरी की लो टर्मिनल वाला लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आप ट्रांसफर करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या करेंगे? पॉजिटिव लेना है। वेरी गुड, कितना आएगा? प्लस E इक्वल कितना करेंगे? 0, ठीक है। अच्छा बेटा, सर हमारा सर सपोज करो मैं डायरेक्शन अपोजिट होती तो दैट मींस सपोज करो आपकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज होती, क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज अगर होती तो क्या करते हैं सर? एंटी क्लॉकवाइज होती तो क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होने पर तुम क्या करते हैं? अपोजिट होते हैं, साइन अपोजिट होते हैं। यहाँ ये तो ज्यादा V1 पॉजिटिव में, V2 पॉजिटिव में, V3 आल्सो पॉजिटिव बट P इज नेगेटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेने यहां तक पास में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के मतलब ये तीन बेसिक रूल जो हमारे हैं वो याद रखने बेटा आपको। क्या? फर्स्ट रूल कि टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट विल बी 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड हम बात करें, हमारे पास है बैटरी, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल हो या नेगेटिव टर्मिनल हो, सेम चार्ज प्रोवाइड करती है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें या नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, इक्वल चार्ज प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव की बात करें। और किसी भी मतलब क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हमारे पास 0 होगा। क्लियर यहां तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके डन। चलो देखिए बेटा, हाँ बेटा, इसी किरचॉफ लॉ में हम बात करेंगे। एक मेथड आएगा हमारे पास व्हीटस्टोन, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। व्हीटस्टोन मेथड जो बात करेंगे या व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज हम समझ लेते पहले। देखिए सपोज करो बेटा हमारे पास क्या है, देयर आर 5 कैपेसिटर्स are connected as shown in the diagram. Clear है यहाँ तक? The capacitance are C1, C2, C3, C4 and this C5 and the potential difference of the battery is V. Clear है यहाँ तक? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसमें एक स्पेशल केस बनता है हमारे पास। क्या? यहाँ बैटरी का पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल बेटा? नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने क्या कंसीडर किया बेटा? 0 कंसीडर किया। कितना कंसीडर किया? 0। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या कंसीडर करेंगे बेटा? इसको V कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? V कंसीडर करेंगे। अब बताइए यहाँ पोटेंशियल पता है क्या आपको? सर नहीं पता हमें, तो क्या कंसीडर कर लिया मैंने? इसको X कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया बेटा हमने Y कंसीडर कर लिया, ठीक है। हमारे पास क्या कंसीडर किया? इसको हमने x कंसीडर किया, इसको हमने क्या कंसीडर किया बेटा? y का। x y का वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, ये 0 है, ये कितना है? v पोटेंशियल है। क्लियर? अब देखिए यहां हम अप्लाई करते हैं कौन सा? किरचॉफ लॉ। क्या अप्लाई करेंगे मैडम? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का फर्स्ट रूल देखिए बेटा, क्या मैं इस x पॉइंट की बात करूं, ये जो हमारा प्लेट है क्या आइसोलेटेड प्लेट है? क्या
एक्स पॉइंट पर मात्र क्या ये प्लेट जो है आइसोलेटेड है? बिल्कुल है। चलो ठीक है, तो यहां से बात करें, अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है दैट मीन इस पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा बेटा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ऐसे बेटा बात करेंगे वाई प्लेट जो बात करें पॉइंट जो होगा हमारे पास है, ये भी क्या होगी? आइसोलेटेड प्लेट होगी। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां से सपोज करो ये चार्ज टोटल प्रोवाइड कर रहा है कितना? क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी कितने से प्रोवाइड कर रही है? क्यू चार्ज। बट ये क्यू चार्ज पॉइंट यहाँ इस ए पॉइंट पर आके कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे कितना आ गया? Q1, ये कितना हो गया? Q2। ऐसे नेगेटिव में कितना चार्ज प्रोवाइड करेंगे बताओ? पॉजिटिव में अगर क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रही है तो नेगेटिव में भी क्यू चार्ज ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड में होगा। यहाँ मैंने कितना कंसीडर किया? Q3, यहाँ कितना हो गया? Q4। ये नेगेटिव में है पर इनका सम जो होगा उनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। क्लियर है? और यहाँ मैंने कंसीडर किया कितना? Q5। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने कहा इस पर चार्ज Q1 है, इस कैपेसिटर चार्ज Q3 है, इस कैपेसिटर चार्ज कितना बड़ा? Q5 है। तो इस x पॉइंट की बात करें, x पॉइंट पर जो बात करें टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होना चाहिए? Q1 प्लस Q3 प्लस Q5। 0 होगा। 4.x। अब देखिए Q1 की वैल्यू बात करें हमारे पास है Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 मस्ट में कितना होना चाहिए बेटा? 0। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में? Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस v। कितना बेटा? x माइनस भाई x का पोटेंशियल तो v है, इसका पोटेंशियल कितना है? x है, ये होगा x माइनस v। क्लियर? तो Q1 की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा मैं? x माइनस v इंटू ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर कितना है? C1। कैपेसिटर कितना बेटा? C1 है। ठीक है, नाउ सेकंड बात करें x माइनस 0। अरे भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? x माइनस 0। ये होगा एक प्लेट में तो x पोटेंशियल है, दूसरी प्लेट में कितना है? 0 पोटेंशियल है, और 0 से कनेक्टेड है ना। यहां बात करेंगे इनटू कैपेसिटर कितना है? C3 प्लस क्या होगा बेटा? x माइनस y, x माइनस y इंटू C5 वुड बी इक्वल 0। क्लियर है यहां तक? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड हम बात करेंगे ऐसे y प्लेट की बात करें बेटा 4.y क्या होगा बेटा? इसको हम लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे? Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 वुड बी 0। यही होगा। अब फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा Q2 का वैल्यू क्या होगा? Q2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ? फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे Q2 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ मेरे पास के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है y, इस पर कितना गिवन है? v। तो फटाफट बताइए Q2 का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड, कितना रहा है? y माइनस v इंटू C2, y माइनस v इंटू C2। ऐसे बात करें Q4 कितना होगा बेटा? y माइनस 0 इंटू C4 एंड y माइनस x इंटू C5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है यहां तक? अब देखिए बात करें सपोज दैट एक स्पेशल केस अपन लगाया इफ x एंड y आर इक्वल। x और y का पोटेंशियल हमारे पास क्या है? इक्वल आ रहा है। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y कितना होगा? 0। अगर सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 हो गया। ये क्लियर है अंदर? अच्छा ठीक है, यहां मैं बात करूं अगर मेरे पास इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो क्या C5 वर्क करेगा क्या? सर C5 वर्क नहीं करेगा भाई। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा इसका मतलब बात करेंगे ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब वो कंडीशन कौन सी होगी?
वो हम बात करेंगे। देखिए ये जीरो है मेरे पास, ये भी जीरो हो गया, तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस बी c1 इक्वल होगा मेरे पास है माइनस एक्स इंटू सी थ्री, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रहा है बेटा हमारे y माइनस बी इंटू सी टू इक्वल आएगा बेटा किसके, C4 के। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर ले। x क्या है, इक्वल है बेटा किसके, y के। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, x माइनस बी से y माइनस बी भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस हम बात करेंगे c1 बाय c2 इक्वल आ रहा है बेटा किसके, c3 बाय c4। ऐसा कब होता है बेटा हमारे पास है, जब कैपेसिटर बात करेंगे C5 जो है वर्क नहीं करेगा। अगर हम बात करें हमारे पास है इन दोनों का जो रेशियो है, दो एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे, दो एडजेसेंट साइड की बात करें, द रेशियो ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। ठीक है, और फिर कोरिलेटिव की बात करें हमारे पास है, इनके दो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है अपोजिट हम बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड के रेशियो के अगर इक्वल आ रहा है, दैट मींस हम बात करेंगे मिडिल जो कैपेसिटर है C5 विल नॉट बी वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है तक? यहां से बात करें हमारे पास है दो एडजेसेंट साइड की बात करें, हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस PQRS, ऐसा हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। कोई भी दो एडजेसेंट साइड की बात करें हमारे पास है, तो P के साथ हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, PQ एंड PS, PQ एंड PS, तो PQ एंड PS ये हमने ले लिया। तो ऐसे मतलब इसके अपोजिट क्या होगा, P के अपोजिट कौन सा आएगा, R, तो R के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी होगी बेटा, RQ एंड RS। अगर ये इक्वल है, अगर ये क्या बेटा इक्वल आ गया है, दैट मींस मिडल में पास है डायगोनल जो होगा, परपेंडिकुलर डायगोनल जो होगा वो वर्क नहीं करेगा। दैट मींस Q और S का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमने बोला है भाई, अगर ये रेशियो अगर इक्वल है तो उनका पोटेंशियल इक्वल होगा, अगर इनका पोटेंशियल इक्वल है तो रेशियो इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? इसे बोलते हैं हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में बात करें, मैक्सिमम इक्वेशन कई ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज से सोल्व कर सकते हैं। जहां व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं होगा वहां हम बात करेंगे किसको, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ लॉ क्या है हमारे पास है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बात करेंगे, अगर दो एडजेसेंट साइड का रेशियो हमारे पास है वो अपोजिट एडजेसेंट साइड के रेशियो के अगर इक्वल आ रहा है, दैट मींस हम बात करेंगे कि मिडिल वाला जो कैपेसिटर होगा वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो सर Q1 Q3 क्या होंगे, सीरीज। अरे भाई ये मान लो कनेक्ट ही नहीं है, ये दोनों कनेक्ट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में रहेंगे Q2 एंड Q4। ठीक है, एंड आफ्टर देन बोथ आर इन पैरेलल कंडीशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस पर कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं, फटाफट नोट कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन। चलिए अब व्हीटस्टोन ब्रिज में बेस्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम किरचॉफ लॉ करेंगे। तो यहां बात करेंगे इक्वेशंस बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। फटाफट बताइए,
सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन सबका एक ही है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between points A and B। तो देखिए यहां से बात करने पास क्या क्लियर है, तो यहां दो एक्सप्रेशन का रेशियो देखिए C and 2C, C and 2C का रेशियो बताइए फटाफट। C और 2C का रेशियो कितना होगा 1/2, कितना रहा है 1/2। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इनके अगेंस्ट बात करेंगे, इन दोनों का रेशियो भी कितना आ रहा है बेटा सर, ये भी 1/2 है। दैट मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को अप्लाई करता है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां अगर मैं कहता हूं बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये कैपेसिटेंस जो हमारे पास होगा 3C वो क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां पोटेंशियल भी अगर मान लो x कंसीडर किया तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा x होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0 हो गया। अब बताइए तो C and C सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा C/2। वेरी गुड, कितना आ रहा है हमारे पास C/2, ये हो गया C/2। नेक्स्ट 2C and 2C सीरीज कॉम्बिनेशन में 2C and 2C फटाफट कमेंट कर बताइए 2C and 2C सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है C आ रहा है, कितना आ रहा है C आ रहा है, ये C। अब बताइए मेरे पास A and B की बात करें, मेरे पास है CnC2, CnC2 कौन सा कॉम्बिनेशन में बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कितना आंसर आएगा हमारे पास है CnC2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहां से कितना होगा डायरेक्ट C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा C + C/2, आंसर इज 3C/2। क्लियर, चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास है। ये क्लियर हो गया बेटा, बस में आ गई ना भाई। अगर इन दोनों का रेशियो हमारे पास है, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है दैट मींस मिडल जो हमारे पास होगा कैपेसिटर होगा वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए if all capacitors are identical then you have to calculate the C equivalent between the points A and B। फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट सोल्व कीजिए बेटा। इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या इतना बता दीजिए बेटा मेरे पास की नहीं, क्या ये C इक्विवेलेंट की बात करें, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, फटाफट बताइए क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अब देखिए कैसे करता है, देखिए एग्जाम डाउट आ रहा है तो यहां बात करेंगे कैसे करेंगे, इसको अगेन ड्रॉ करो बेटा। ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट बी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये जो कैपेसिटर मेरे पास सी कनेक्टेड है उसको मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया पी एन क्यू, यही है। तो यहां बात करें उसको यहां भी करेंगे तो कौन है ये पी एन क्यू। क्लियर हो यहां तक, अच्छा ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इस वायर को ये ऐसा है, इस वायर को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट यहां आ गया, इसको पकड़े बारे में घुमा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसको पकड़ने की बात करें, यहां बाहर निकालते हैं तो मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा मेरे पास कोई एक तो मेरे पास ये हो गया A2P A2Q, ठीक है, एंड B2Q एंड B2P। ध्यान दें बेटा, क्या इन दोनों का जो रेशियो बात करेंगे, इन दोनों का रेशियो भी पूरा रहेगा। अरे भाई ये भी तो सी कैपेसिटेंस है, ये कितना सी है, सी इन दिस आल्सो सी,
तो अगर ये दोनों का इक्वल है हमारे पास है, ये दोनों का रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है, क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। अरे इसको पकड़ के ऐसे मान लें, ये इस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। पर इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वर्क करेगा क्या? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कितना आएगा बेटा? वेरी गुड, मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है बेटा। ये हमारे पास है, ये सी है, ये सी है, दोनों कैसे होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सी एन सी कितना हो गया? सी बाई टू। सी एन सी कितना हो जाएगा? सी बाई टू। सी बाई टू कितना हो जाएगा हमारे पास? सी होगा। कितना होगा? सी होगा। क्लियर है? सी इक्वल कितना होगा हमारे पास? सी। कर सकते हैं हम? क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं करना, हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड अगर गिवन हो तो क्या करना, उसका इजी डायग्राम बनानी है सबसे पहले। पर हमें देखना हमारे पास क्या, दो एडिशन साइड का जो रेशियो हमारे पास आ रहा है उसके अपोजिट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है, एडिशन साइड के रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है दैट मींस इसकी बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मतलब जो वर्टिकल में बात करेंगे, वर्टिकल में जो डायग्राम होगा उसके अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल कैपेसिटर कनेक्टेड है वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम बात करेंगे इस पर, सॉरी किरचॉफ लॉ पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट देखिए। ये स्ट्रक्चर हमारा गिवन है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, इट्स अ पॉइंट ए बी, फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड। सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। देखिए जहां हमने बोला पहले, जहां हमारे पास क्या सीरीज कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता नहीं चल रहा है, या व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही है, तो वहां हम क्या इसको अप्लाई करेंगे? किरचॉफ लॉ। किसको करेंगे बेटा? किरचॉफ लॉ। सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन हो, सब जगह किरचॉफ लॉ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जानना, प्रैक्टिस अगर आती है तो, बिकॉज इसी पर बेस्ड हम बात करेंगे। सेम मेथड वर्क करेगा किसमें? जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी कैपेसिटर आएगा, सॉरी किरचॉफ लॉ आएगा। ठीक है, ये जानना बेटा, इसको ध्यान समझ लीजिए। हाँ, क्या करेंगे बेटा? मुझे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ये तो मेरे पास चार्ज आएगा। और ये इसके ऊपर चार्ज की बात करेंगे तब आएगा जब ए का पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा? देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस में मैंने पॉइंट बी को अर्थिंग कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया बेटा? अर्थिंग कंसिडर कर लिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इसका हम क्या कर लिया? हमने अर्थिंग कंसिडर किया। अर्थिंग का मतलब उसका पोटेंशियल कितना कंसिडर किया आपने? 0। कितना है? 0। हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट को हम बात करेंगे अर्थ से कनेक्ट करते हैं, इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0 हो जाता है। अब अगर इसका पोटेंशियल अगर ऊपर 0 है, ध्यान से देखिए बेटा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना? 10 वोल्ट। तो 0 यहां पर 0 पोटेंशियल है, यहां कितना है? 10 है, कितना हो गया? 10 हो गया। 0 + 10 + 10,
यहाँ पे कितना आएगा +10। ऐसा हमने पहले बोला था, जब तक वो सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हो पोटेंशियल चेंज नहीं होता ना। अब आती है यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव में आप जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में आप जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। कितना? 5 वोल्ट। तो 0 + 5 5 + 5, ठीक है। अब सोल्व कीजिए। अब सर हम बात करें यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये तो कंफर्म नहीं है हमारे पास, इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब वो मैंने कंसीडर किया कि बेटा कितना V कंसीडर कर लिया। कितना कर लिया? V। क्या ये प्लेट बेटा मेरे पास कोई आइसोलेटेड प्लेट है क्या? क्या ये प्लेट आइसोलेटेड है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर। ये वाला प्लेट क्या है? आइसोलेटेड प्लेट। सर इसको आपने कंसीडर क्यों नहीं किया, ये वाला प्लेट रिमूव क्यों नहीं किया? अरे बेटा ये वाला प्लेट तो किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड किया आपने यहाँ, इनकी बीच में कोई वायर नहीं देखो, ठीक है। अब देखिए, तो आइसोलेटेड प्लेट का इंड्यूस चार्ज कितना होता है अपने पास? 0 होता है। यहाँ मैंने चार्ज कंसीडर किया कितना? Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? समेशन ऑफ Q1 + Q2 + Q3 कितना आना चाहिए बेटा? 0 ना। अब फटाफट बताइए Q1 की वैल्यू बात करें। Q1 Q क्या होता है भाई? फॉर्मूला में फंस गया, Q = CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V - 5, इसका परसेंटेज कितना? V - 5, V - 5 इनटू C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। कितना है? 2 माइक्रोफैराड प्लस Q2 कितना होगा बेटा? V - 0, इसका पोटेंशियल कितना है? 0 है ना। इसके थ्रू पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 इनटू कैपेसिटेंस कितना है? 5 प्लस V - 10, V - 10 इनटू 3, ठीक है। इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा? 0। सोल्व कीजिए बेटा। 2V 5V 3V 3V 5V 8 + 2 10V -10 0 -30 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 10V इक्वल टू कितना आएगा? 40। V का वैल्यू कितना है? 4 वोल्ट। यहां अगर 0 वोल्टेज है तो यहाँ कितना होगा? 4 वोल्ट है। कितना बेटा? 4 वोल्ट। अब देखिए, अब निकालो किसके ऊपर चार्ज निकालना है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था मुझे बिटवीन A एंड B। कितना आ गया सर? 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा देखिए, दैट विल Q3। तो कितना हमारे पास है? V - 10 × 3 माइक्रोफैराड। कितना होगा हमारे पास? ये तो माइक्रोकूलम में जाएगा। V कितना है? 4 - 10। देखिए 4 - 10 का मतलब ये होगा, ये वाली प्लेट का भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। 4 का कितना हमारे पास? -6 × 3 माइक्रोकूलम -18 माइक्रोकूलम। ये वाला प्लेट इनर प्लेट है, क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और ये वाला प्लेट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई यहाँ मेरा पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट। ये तो होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलो इसी पर बेस्ड हम बात करें, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं फटाफट। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सर यहाँ अगर अपोजिट पोलैरिटी लगा दी जाए तो क्या होगा? लाइक दिस। वही मेथड आ गया हमारे पास। ये 2 माइक्रोफैराड मान लिया मेरे पास, ये 5 माइक्रोफैराड है मेरे पास, ये कितना है? 3 माइक्रोफैराड है, ये मेरे पास है 6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ऐसा कुछ मान लिया ना। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, बट नाउ चार्ज नहीं यहाँ फाइंड करना है। यहाँ पर मैं लोग उसको 3 माइक्रोफैराड यहाँ पे, ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास है, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड एंड सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से B का पोटेंशियल कितना कंसीडर करेंगे? 0।
अब देखिए यहाँ से टुवर्ड्स राइट हम शिफ्ट हो रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं बेटा, हाई टू लो जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव में 10, अरे 0 माइनस 10 होगा ना, माइनस 10, 0 इसमें माइनस होगा, 0 माइनस 6, हाई से लो जा रहे हो माइनस 6, ये इसको बन से किया बेटा हमने कितना v, ये आइसोलेटेड प्लेट है बेटा अपने पास, ये होगा, फटाफट देखिए यहाँ मैंने Q1 चार्ज कैंसिल किया, ये Q2 है, ये Q3 है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू कितना आना चाहिए था 0। यहाँ बात करेंगे Q1 का वैल्यू कितना होगा बेटा पास, फटाफट बताइए Q1 का वैल्यू कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे Q1 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, वेरी गुड, V माइनस माइनस 6 कितना हो गया, प्लस 6 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा V प्लस 6 इंटू 3 प्लस V माइनस माइनस 10, V प्लस 10 इंटू 5, V माइनस 0 इंटू 2, कितना हो रहा है 0, 3V 5V 2V 10V हो गया, 18 प्लस 50 इक्वल टू 0, 10V इक्वल टू कितना हो गया माइनस 68, V का वैल्यू आ रहा है माइनस 6.8 वोल्ट, क्लियर है अंदर, माइनस में 6.8 वोल्ट, क्लियर है अंदर, बस में अभी ठीक है, माइनस 6.8, यहाँ अगर 0 है तो ये कितना है माइनस का 6.8, इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, क्लियर हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अब देखिए एक लास्ट मेथड और हमारे पास है, क्या वर्क करेगा, इसके ऊपर हम बेस्ट इक्वेशन और सोल्व करते हैं। लास्ट इक्वेशन हो गया बेटा हमारे पास क्या है, सपोज कोई स्टेप से गिवन है आपको कोई, ये प्लस 20 वोल्ट है, ये मेरे पास माइनस का 50 वोल्ट है, ये मेरे पास प्लस की 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ मेरे पास 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ मेरे पास है 5 माइक्रोफैरड माइक्रो। अब आपसे बोला गया फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट, यस सॉरी फाइंड आउट पोटेंशियल एट ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे मेरे पास, सेम वही मेथड में अप्लाई करना है, मेरे पास किरचॉफ लॉ देखिए, सर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बेटा ये आइसोलेटेड प्लेट है बेटा आपके पास, आइसोलेटेड प्लेट है, अब आइसोलेटेड प्लेट हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड प्लेट है, इसका मतलब क्या होगा, इस पर टोटल इंड्यूस का कितना होगा 0 होगा, मैंने क्या कंसीडर किया यहाँ वोल्टेज V कंसीडर कर लिया, तो यहाँ देखिए बेटा इसका चार्ज कितना होगा, Q1 कंसीडर कर लो, इसको Q2 कंसीडर कर लो, इसको कितना कंसीडर किया बेटा हमने Q3, दैट मींस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना होना चाहिए बेटा 0, तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया V माइनस 5, V माइनस 5 इंटू 2, V माइनस माइनस 15, V प्लस 15 हो गया इंटू 3 प्लस V माइनस 20 इंटू कितना 5 इक्वल टू कितना है बेटा 0, 2V 3V 5V प्लस 5V कितना हो बेटा 10V माइनस 10 प्लस 45 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो 10V इक्वल टू 100 प्लस 110, 110 माइनस 45 कितना होगा 65, ठीक है, कितना हो गया 65, V का वैल्यू कितना हो गया 6.5, क्लियर है अंदर, ठीक है, तो ये था किरचॉफ लॉ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं,
किरचॉफ के तीनों रूल्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, आइसोलेट प्लेट पे टोटल इंड्यूस का कितना होगा, 0 होगा। बैटरी जितना पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर करती है उतना ही नेगेटिव में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड, किसी सर्किट क्लोज लूप के लिए, क्लोज सर्किट की बात है, क्लोज लूप के लिए बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। ले रहे यहां तक? अच्छा ठीक है। अब इसको देखिए, आपको बेटा एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ऐसे होमवर्क मान लो, उसका सॉल्यूशन आप मुझे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास है, ये 100 वोल्ट की बैटरी बेटा हमारे पास, यहां हमारे पास है, और 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, एंड ये भी क्या है हमारे पास, 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इट्स अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। वोल्टेज कितना है बेटा, 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अभी यहां बात करें सर किरचॉफ लॉ, तो हमारे पास अप्लाई होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज यहां वर्क नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है सर, इन दोनों को आपको किरचॉफ लॉ से सोल्व करना है। फर्स्ट हम बात करेंगे, यहां मुझे क्या करना है, फाइंड आउट, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एट सी एंड डी, सी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड which connected between C and D point, ये हमारे पास है। इस पर चार्ज निकालना है और C और D की बात हमारे पास है, इनके बीच पोटेंशियल, इनका पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ, हेल्प देता हूँ क्या करना है। आपको पॉइंट C के लिए आपको अगेन आइसोलेट प्लेट कंसीडर करनी है, और पॉइंट D के लिए भी आपको आइसोलेट प्लेट कंसीडर करनी है, ठीक है। जो मेथड हमने यहाँ ओ पॉइंट के लिए किया, वहां दोनों मेथड आप लगाओगे, इसीलिए सी एंड डी के लिए लगाओगे। दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन से आपको एक्स और सी और डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कर सकते हैं हम। बाकी बात हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, देखना बेटा, सबको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।